हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्या, किसी धारावाही लूप पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। किसी धारावाही लूप पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण यानी कितना उस पर बलयुग्म कार्य करता है। तो पहले क्या हेडिंग डाल देते हैं, फिर समझते हैं क्या है हमारा एक समान। क्या है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही लूप पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। अब देखो पहले समझते हैं। पहली बात तो ये है, हम चुंबकीय क्षेत्र कैसा मानेंगे, एक समान मानेंगे, ठीक। दूसरी, धारावाही लूप है यानी क्या है, उसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही होगी। जब किसी में भी धारा प्रवाहित होती है, धारावाही लूप में या कुंडली में किसी में भी, तो क्या होता है हमारा, अगर उसमें सपोज करो हमारी धारा प्रवाहित हो रही है आई, चुंबकीय क्षेत्र बी होगा क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अगर वो हमारा लूप है, ठीक है, या कोई और पदार्थ है, उसकी जो लंबाई हो, अगर हमारे पास अगर लंबाई अगर एल है तो उस पर बल कितना लगेगा हमारा, IVL साइन थीटा के रूप में इतना लगता है, पीछे पड़ चुके हैं। अब क्या है लगने वाला बलयुग्म। अब पहली बात यह है, देखो युग्म कब बनता है, जब कोई चीज दो होंगी। युग्म तभी बनेगा जब वो चीजें दो होंगी। दूसरी बात, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है हमारा, वो कैसे हो, यहां पर हम बता दे रहे हैं अभी, समांतर हो और विपरीत हो। समांतर हो और विपरीत हो, ठीक है। और इनकी सबसे बड़ा पॉइंट, इन दो बल युग्म होगा, दो बल कार्य कर रहे होंगे और क्या है, समांतर होंगे, विपरीत होंगे। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट, उनकी क्रिया रेखा अलग अलग होगी। क्रिया रेखा अलग अलग होगी, क्यों, क्योंकि बल आघूर्ण कार्य करता है। आघूर्ण में आता है हमारी क्या, यानी लंबवत क्रिया रेखा की दूरी, जहां पर कार्य कर रहा होता है बल, वहां से, ठीक है। तो क्या होता है, वो क्रिया रेखा की दूरी हमारी क्या है, अलग अलग, यानी जो क्रिया रेखा कार्य कर रही है वो अलग अलग होनी चाहिए। अगर समान है तो ये विपरीत हो जाए के एक दूसरे को क्या कट कर देते हैं। अगर क्रिया रेखा एक ही होगी तो अलग अलग होगी, तो अलग अलग, ठीक। आगे देखते हैं। अब हमारा क्या है, हमने जैसे सपोज करो हमने धारावाही लूप माना है, तो हमने क्या किया, जैसे यहां पर लो हमारा एक, हम धारावाही लूप बनाते हैं, जैसे ये लो, देखो हमने क्या किया, एक धारावाही लूप बनाया, ठीक, और चुंबकीय क्षेत्र हमारा ये रहा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है हमारा,
चुंबकीय क्षेत्र को हमने मान लिया B। ठीक है, अब क्या पॉइंट डाल देते हैं, जैसे हमारा ये हुआ PQRS। ठीक है, ये डाल दिया हमने, क्या PQRS डाल दिए, क्या धारा लूप। अब यहां पर देखो हमारा धारा यहां से चली, जैसे ये गई, ये यहां गई, और ये यहां से इधर आई, और ये इधर चली गई। ठीक है, ये धारा लूप माना। अब क्या है, इस पर बल कार्य करेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, तो बल को दिखा देते हैं। देखो ये हमारा क्या धारा लूप बन गया। अब यहां से देखो, अब यहां से क्या किया हमने, अब यहां पर देखो, अगर इसकी लंबाई माना, पहले लिख लेते हैं, माना एक धारावाही लूप क्या है हमारा PQRS एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में PQRS एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, जिसकी लंबाई, लंबाई क्या है हमारी PQRS है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है हमारा। अब क्या है ये, अब यहां से देखो हमारे क्या है, अगर हम PQ बराबर RS बराबर मान लें L, यानी इसकी लंबाई मान लें, और क्या है हमारा बचा क्या QR बराबर, और क्या है हमारा SP बराबर क्या मान लें हम B मान लें, यानी क्या चौड़ाई मान लें, तो क्या होगा हमारा, तो यहां से देखो जब हमारा कोई धारावाही लूप रखा है तो उस पर अब क्या होगा हमारा, अभी मैंने क्या बताया था, उस पर एक बलागुण कार्य करेगा, उस पर एक बलागुण कार्य करेगा, और वो आगुण क्या करेगा, इसको अभी थोड़ा बता दे रहे हैं फिर आगे चलते हैं। इसको क्या है हमारा क्या कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेगा, इसीलिए मैंने ऐसा तीर बनाया है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, यानी दक्षिणावर्त घूम रहा है। ठीक है, तो क्या है ये हुआ, तो लूप की लंबाई, लूप की लंबाई, ये लंबाई है, लंबाई के लंबवत लगने वाला बल। तो देखो अब लंबाई के लंबवत लग रहा है, तो लंबाई तो हमारी यही है। अब क्या है, ये जो बल दिखाए गए हैं वो ऐसे करके लग रहे हैं, इस प्रकार से। ठीक है,
ये इधर को, क्योंकि लंबवत लग रही है। तो हमारा क्या है, अभी मैंने बताया था जब किसी धारावाही लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसमें क्या धारा प्रवाहित हो हमारी कितनी आई, तो मैंने बनाई नहीं है, यहाँ पे लिख लो आई। ठीक है, तो आई धारा प्रवाहित हो रही है हमारी इसमें। अब इस पर बल कितना कार्य करेगा हमारा, आई बी एल, इतना ही तो कार्य करेगा लगने वाला बल। अब क्या है हमारी लूप के लंबाई के लंबन, अब देखो हमारे कितने दो बल कार्य कर रहे हैं, तो हमने क्या किया यहाँ से आई बी एल कार्य करेगा लगने वाला बल, तो हमारा क्या F1 का मान भी हमारा कितना होगा आई बी एल होगा, और F2 का मान भी कितना होगा हमारा आई बी एल होगा, बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि धारा समान है, चुंबकीय क्षेत्र समान है, लंबाई भी समान है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा इस पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा लंबाई के लंबवत वो भी कार्य करेगा। तो कितना लगेगा हमारा आई बी एल। ठीक है, साइन थीटा का मतलब हो गया वो 90 अंश हो गया। ठीक है, वो हुआ हमारा। अब नेक्स्ट, अब ये देखो दोनों बल कैसे हैं, बराबर हैं और विपरीत हैं, और इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है, इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है। ठीक, तो क्या है हमारी, अब ये क्या बना लेंगे, बलयुग्म बनाएंगे, F1 बा F2 बराबर विपरीत समांतर हैं, इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है, ये बलयुग्म, क्या बलयुग्म बनाते हैं, यानी क्या ये बलयुग्म बना रहे हैं, इसका मतलब विक्षेपक, इसे विक्षेपक बलयुग्म कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, विक्षेपक बलयुग्म कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, ये क्या होगा हमारा, ये अभी दूसरा चित्र बनाएंगे, वो कार्य करता है, क्या होता है, इसकी जो लूप की अक्ष होगी उसे क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा विक्षेपक बलयुग्म, इसे विक्षेपक बलयुग्म कहते हैं। इसका ऐसे लिख दे रहे हैं, इसका अप डाउन दृश्य निम्न प्रकार दिखा सकते हैं। अगर आ जाए तो ऐसे करके दिखाना होता है, दिखा सकते हैं। ठीक, तो इसका अप डाउन दृश्य दिखाते हैं, तो ये चलो यहां पर दिखा देते हैं, यहां पर बना देते हैं। तो देखो क्या है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, तो ये रहेगा ये ऐसा ही, जैसे क्या किया, ये हमने कोई रखा, इसकी लंब यानी ये वाली है वो कितनी है हमारी b, तो ये कितनी होगी लंबवत दूरी b sin थीटा, और ये रहा हमारा थीटा। ठीक है, ये हो गया आई अप और ये हो गया हमारा आई डाउन। यहां बल कार्य कर रहा था हमारा क्या F2,
ऊपर कार्य कर रहा है हमारा F1। इसे डालना चाहो तो इसे डाल सकते हैं N डैश, ये हो गया, यहाँ पर O डाल दो, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है, यानी इसका अप डाउन रस ये हो गया हमारा, बना दिया, ठीक है। अब यहां से देखो क्या है हमारा, विक्षेपक बलयुग्म कार्य करता है। अब ये करेगा क्या, बलयुग्म लग रहा है, करेगा क्या, जो इसकी जो अक्ष है हमारी लूप की, वो क्या करेगा, इस प्रकार से लाने का प्रयास करेगा, यानी क्या होगा हमारा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आ जाए, क्या आ जाए, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आ जाए, इस प्रकार से ये कार्य करता है। और क्या, घुमाने का ऐसा पूरा पूरा प्रयास करेगा ये विक्षेपक बलयुग्म कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाए, कौन, लूप की अक्ष, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा, ये है, ये हो गया हमारा, ये हो गया, यानी क्या करेगा, इसका कार्य क्या है, इसे इस दिशा में लाने का प्रयास करेगा। अब यहां से तो हमारा, अब इस पर बलयुग्म कितना कार्य करेगा, अब इस पर बलयुग्म, विक्षेपक बलयुग्म लग रहा है, तो हमारा क्या है, अब देखो ये F1 है वो हमसे दूर की ओर है क्योंकि वो अंदर की ओर है, ये वाला है हमारी ओर है तो हमसे पास की ओर हुआ है। तो अब यहाँ पर बलयुग्म कितना कार्य करेगा, यानी बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण, तो अब वही लिख रहे हैं हम, लूप पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, ठीक। अभी तो ये बलयुग्म कर रहा है, अब मैंने लगाया क्या, आघूर्ण, तो बलयुग्म आघूर्ण क्या होगा हमारा, बल इंटू, यानी क्या होगा, टो बराबर क्या होगा हमारा, F1 हो या F2 हो, ठीक, इंटू क्या होगा हमारा, बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, ठीक है। तो इनकी आपस में दूरी, तो हमारी लंबवत दूरी आई कितनी, b sin थीटा, कितनी आई, b sin थीटा, तो हमने क्या लिखा, b sin थीटा, ठीक। F1 या F2 इसमें से मान रखा, तो हमारे F1 या F2 के मान हम पीछे निकाल चुके, क्या आया था हमारा, I B L, और यहां पर ये आ गया b sin थीटा, ठीक है, ये आ गया हमारा क्या, I B L sin थीटा, ये पीछे से था, और b sin थीटा लंबवत दूरी ये आ गई। अब यहां से ये देखो हमारा ये क्या था, हमने लंबाई मानी थी L, चौड़ाई, अब चौड़ाई तो ये b हो गई, लंबाई L है हमारी, चौड़ाई b है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई का अगर आपस में गुणा कर दिया जाए तो वो क्या बनता है हमारा, क्षेत्रफल बनता है, क्या बनता है, क्षेत्रफल बनता है। तो अगर हमने क्या किया, यहां से देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, ये तो बन ही रहा है, तो I B, अब यहां से क्या लिख सकते हैं, a, और ये हो गया हमारा साइन थीटा, जहां पर a क्या होगा हमारा, लंबाई इंटू चौड़ाई, और जो क्या होगा हमारा, लूप का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा वो, लूप का क्षेत्रफल, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, टो, इसे कैसे लिख सकते हैं, टो बराबर I और a b साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो आ गया हमारा क्या, लगने वाला इस पर बलयुग्म का आघूर्ण। अब यहां पर देखो, अब यहां पर क्या है हमारा, F3 और F4 आपस में बराबर तो होंगे, अब पॉइंट समझना, F3 और F4 आपस में बराबर तो होंगे, लेकिन इस पर क्या है हमारा, जो बल युग्म बनेगा जाके उनके लिए जो क्रिया रेखा एक आएगी, क्योंकि मैंने क्या बताया था, क्रिया रेखा अलग अलग होगी तभी ये क्या कार्य कर पाएंगे। अगर इनके मिला है तो ये क्या होगा हमारा, क्रिया रेखा इनकी एक बनती है, जाके क्रिया रेखा इनकी एक बनती है, तो जब क्रिया रेखा समान हो जाएगी तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। बराबर है, विपरीत है, वो सब है, लेकिन क्रिया रेखा समान है। समान होने के कारण क्या होगा हमारा, अब नीचे लिख दे रहे हैं, F3 व F4 की क्रिया रेखा, शॉर्ट में चल रहे हैं, क्रिया रेखा समान होने के कारण ये एक दूसरे को
एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक, अब क्या है यहाँ पर, ये तो निरस्त हो गया, तो इसका मतलब क्या है, हमारे धारा लूप पर नेट बल शून्य कार्य करता है। अगर बल की बात करें, अब बल युग्म की बात नहीं कर रहे, नेट बल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर बल की बात करें तो क्या होगा हमारा, तो देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, बराबर हो गए, विपरीत हो गए, ये इधर ये इधर। तो अगर नेट बल की बात करें तो सभी बराबर विपरीत मिल रहे, परिमाण में बराबर ही आ रहे हैं, तो क्या होगा हमारा धारा लूप पर नेट बल कितना कार्य करता है, शून्य कार्य करता है। तो वही पॉइंट, धारा लूप पर नेट बल यानी कुल बल शून्य होता है, शून्य कार्य, धारा लूप पर नेट बल शून्य होता है। चलो ऐसे लिख दो, क्या होता है, नेट बल शून्य होता है, ये पॉइंट है। तो क्या है, नेट बल, लेकिन बल तो शून्य हो रहा है, लेकिन उस पर क्या लग रहा है, बल युग्म का आघूर्ण लग रहा है, जो क्या कर रहा है हमारा, इस चुंबकीय अक्ष को यानी लूप की जो अक्ष है उसे क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, उस पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है, लेकिन जो हमारा नेट बल है वो शून्य है। क्यों है, क्योंकि देखो परिमाण में सब बराबर हैं, विपरीत हैं, इसलिए क्या है, हमारे बराबर होने के कारण वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब क्या है यहाँ से, तो अगर अब हमने क्या माना था, ये लूप था हमारा, अभी तक क्या था हमारा, लूप था। अगर हम लूप की जगह, अगर हम लूप न लें, कुंडली को लें, और कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो, n हो, क्या हो, n हो। अब वही पॉइंट, यदि लूप के स्थान पर क्या हो हमारी, n फेरों वाली कुंडली हो, क्या हो, कुंडली हो, तो हमारा क्या है, कुंडली पर कितना बल कार्य करेगा, तो वो तो बल नहीं, बल युग्म का आघूर्ण कितना कार्य करेगा वो हम लिख रहे हैं। तो क्या कितना कार्य करेगा हमारा, IBL, वो सॉरी कितना था हमारा, IAB sin थीटा था। ठीक है, ये था। अब हमने फेरों की संख्या कितनी मानी है, n मानी है, तो n से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा जाके हमारा NIAB sin थीटा। कुंडली पर, तो कुंडली पर बल युग्म का आघूर्ण कितना कार्य करेगा हमारा, इतना कार्य करेगा जाके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अगर हमने क्या किया, कुंडली को त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा, यानी कुंडली क्या हो, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में, त्रिज्य का मतलब ये है जो हमारा ये अक्ष है इसकी, वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए, क्या हो जाए, लंबवत हो जाए, या इसी पॉइंट को ऐसे कहते हैं, कुंडली का तल हो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। दो पॉइंट क्या है, अगर हम कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखें तो उसे क्या बोलेंगे हम, कुंडली को त्रिज्य रूप में बोलते हैं, कि इसे हमने त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा। दूसरा, कुंडली का तल चुंबकीय जो हमारी बल रेखाएं बनी है इसके कैसे हो, समांतर हो, तो पॉइंट वही रहता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, अगर हम त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे, यानी क्या है, अगर कुंडली त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में हो, पॉइंट ये बनेगा, अगर कुंडली त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में हो तो हमारे थीटा का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो टो इक्वल क्या आ जाएगा, NIAB, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब क्या है, ये हो गया, तो हमारा क्या धारावाही यानी क्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला जो बल युग्म था हमारा, बल युग्म का आघूर्ण वो आ गया हमारा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।